आप सभी को जय श्री गुरुदेव आत्मा मालिक। भगवान हाटकेश्वर के अनुयायी सर्वनागर समुदाय अंतर्गत आने वाले सभी सम्मानीय समाजों के गणमान्य सदस्यों को हाटकेश मंच की ओर से जय हाटकेश। सर्वप्रथम मैं आप सभी के हृदय में विराजमान परब्रह्म परमात्मा एवं माँ आदि शक्ति जगदम्बा की चरण वंदना करता हूँ, जिनकी सक्रियता के कारण हम सामाजिक कार्यों को अनवरत संपादित कर रहे हैं। पुनः जय हाटकेश। यह सर्वविदित है कि वर्ष 2005 में मध्य प्रदेश अंतर्गत बड़वानी जिले के छोटे से शहर सेंधवा से ब्रह्मलीन रामकृष्ण जी मंडलोई के परिवार के माध्यम से श्री हाटकेश प्रतिभा सम्मान समिति की नींव रखी गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य था दशोरा नागर समाज की विभिन्न क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर सम्मानित करना। 10 वर्ष तक प्रतिभा सम्मान के क्षेत्र में समिति द्वारा निरंतर विविधता लाई गई, ताकि सामाजिक प्रतिभाओं को विकसित करने में उचित मदद मिल सके। जहां एक और शैक्षणिक क्षेत्र के अंतर्गत बोर्ड कक्षाओं जैसे 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मानद डिप्लोमा आदि को शामिल किया गया था, वहीं दूसरी ओर सह शैक्षणिक क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित करने का बीड़ा समिति ने उठाया। कालांतर में समाज के उत्कृष्ट समाज सेवियों को उनके सराहनीय कार्यों के साथ स्मरण करते हुए सम्मानित किया जाने लगा, जिनमें दिवंगत वर्ग के व्यक्ति शामिल थे तो महिला शक्ति भी शामिल थी। इसी प्रकार से पुरुष वर्ग के जो समाज सेवी हैं उनको भी सम्मानित किया जाने लगा। नागरों के जीवन आदर्श के 2 मूल सिद्धांत हैं। पहला है व्यापक मानसिकता और दूसरा है सकारात्मक या पॉजिटिव एटीट्यूड। समाज की मासिक पत्रिका हाटकेश्वर टाइम्स भोपाल के पूर्व संपादक रहे हैं ब्रह्मलीन श्री नेमीचंद जी दशोरे। वे अक्सर कहा करते थे कि नागरों में केवल दशोरा नागर नहीं है, भगवान हाटकेश्वर को आराध्य मानकर उनकी उपासना करने वालों की संख्या 50 से भी अधिक है। हमारा नागर समुदाय छोटे छोटे समाजों में विभक्त हो गया है। यद्यपि नेमीचंद जी ने आजीवन सबको एकजुट करने का हर संभव प्रयास किया, किंतु उनसे हुई अंतिम परिचर्चा का सार यही था कि सभी नागरों को स्वार्थ को भूलकर एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाना चाहिए, निरंतर किया जाना चाहिए। वर्ष 2015 में सफलता के 10 वर्ष पूर्ण करने पर हमारी समिति को हाटकेश मंच के रूप में पुनर्स्थापित किया गया, ताकि भगवान हाटकेश्वर के उपासक सभी नागरजन को एक मंच पर लाने का श्री गणेश तो हो सके। सेंधवा में आयोजित इस बड़वानी जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित समस्त समाज जन ने बहुमत से प्रस्ताव को पारित भी किया। अगले चरण में वर्ष 2017 में विचारधारा को सूक्ष्म रूप में अपनाकर इंदौर संभाग स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह सफलता से संपन्न हुआ। किंतु इसी के बीच हमारे समिति को एक बहुत बड़ा झटका लगा, और वह था हमारे आदरणीय संस्थापक एवं पितृपुरुष श्री रामकृष्ण जी मंडलोई का देहांत हो गया। वो हमारे बीच नहीं रहे, हम टूट से गए थे, किंतु फिर स्वयं को संभाल कर उनके बताए हुए आदर्श को अपनाकर, उनकी बताई हुई विचारधारा को अपनाकर हम फिर एकजुट हुए। और यह सर्वविदित है कि अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच के तत्वाधान में वर्ष 2019 की शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर इंदौर शहर से प्रथम विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड की शुरुआत हुई। वहाँ से उसका शंखनाद किया गया। इसी दिन इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी जारी हुई। विभिन्न सोशल मीडिया और विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित विज्ञप्ति का यह परिणाम रहा कि हमें सामाजिक प्रतिभाओं के अपेक्षा से अधिक आवेदन भी प्राप्त हुए। आवेदनों की संख्या के अनुपात में हाटकेश मंच द्वारा प्रत्येक वर्ग से टॉप 10 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनाने का निर्णय भी लिया गया, ताकि अधिक से अधिक सामाजिक प्रतिभाएं हाटकेश मंच के माध्यम से सम्मानित हो सकें। पहली बार दशोरा नागर समाज के साथ ही
विसनगरा नागर समाज की प्रतिभाओं ने भी अपनी प्रविष्टियां भेजी, जिसके लिए हम उनका हृदय से आभारी हैं और विसनगरा नागर समाज के सभी प्रतिनिधियों का भी हृदय से आभारी हैं। फिर दौर चला प्रतिभाओं के चयन का। पहले शैक्षणिक क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रतिभाओं की मेरिट सूचियां जारी हुई, फिर विभिन्न 10 सह शैक्षणिक क्षेत्र की मेरिट सूचियां जारी हुई। दोनों समाज प्रतिनिधि क्षेत्रों से अनुपातिक तौर पर उत्कृष्ट समाज सेवियों के साथ ही उत्कृष्ट संस्थाओं का चयन भी किया गया, जिन्होंने नागरों के उत्थान में अद्भुत कार्य किए हैं। समारोह की प्रारंभिक तैयारियां जब तक पूर्ण होती, उससे पूर्व ही कोविड-19 अपने पांव अच्छी तरह से पसार चुका था। विश्व स्तरीय इस आपदा में परंपरागत तरीके से सम्मान समारोह को लगभग 1 वर्ष के लिए टालना पड़ा। वर्ष 2021 में हाटकेश मंच के संरक्षक मंडल से हुई ऑनलाइन परिचर्चा का यह परिणाम रहा कि हाटकेश्वर जयंती के पावन पर्व पर हम सब विश्व स्तरीय प्रतिभा ओलंपियाड को इस डिजिटल माध्यम से संपादित करने हेतु एक मत हो गए और प्रतिभाओं के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राथमिक औपचारिकताएं भी पूर्ण कर ली गई। इस बार स्मृति चिन्ह के स्थान पर प्रतिभाओं के उपलब्धि स्तर के अनुसार नगद और सांकेतिक राशि ट्रांसफर किए जाने पर भी हम सब एक मत हो गए, ताकि घर रहकर प्रतिभाएं सम्मानित हो सके। इस राशि के अंतर्गत न्यूनतम 100 रुपये की राशि ऐसी भी शामिल है जिसमें प्रतिभाएं अपने अपने स्तर पर अपने अपने स्थानों पर रह करके ई प्रमाण पत्र का रंगीन प्रिंटआउट, एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंटआउट निकाल सकें और साथ ही बची हुई राशि में अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए कुछ ऐसी सामग्री खरीद सकें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। वर्तमान में सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं के प्रमाण पत्रों का डिजिटलीकरण अनवरत रूप से जारी है। यह सम्मान 4 विभिन्न चरणों में संपादित होना है। हम इस ई प्रतिभा ओलंपियाड के प्रथम चरण की शुरुआत शुक्रवार 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर करने जा रहे हैं, जो कि चिरंजीवी भगवान परशुराम की प्रागट्योत्सव है या भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है। चरण के पहले दिन विश्व शांति हेतु और समारोह की शुभारंभ की पावन बेला में भगवान श्री गणेश की वंदना होगी। प्रथम चरण की कार्य योजना को भी स्पष्ट किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, आगामी दिवसों में किस दिन कौन से स्तर की प्रतिभाएं सम्मानित होंगी, इसका विवरण भी प्रथम दिन ही बताया जाएगा। समारोह के लिए प्रस्तावित बजट क्या होगा, किस बजट को ध्यान में रखते हुए हम पुरस्कार वितरण करेंगे, किस प्रतिभा को किस तरह की राशि सांकेतिक रूप से जारी होगी, इसका निर्धारण भी इसी दिन होगा। साथ ही आप सभी की ओर मेरा एक यह भी निवेदन है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम इस समारोह से संबंधित वीडियो को इसलिए प्रसारित कर रहे हैं ताकि कम से कम नेट खर्च करके कम से कम संसाधनों में हमारे प्रतिभाएं, हमारे समाज सेवी इनका लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए इस जो हमारा चैनल है अखिल सर्वनागर हाटकेश मंच, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नियमानुसार बेल आइकन भी दबाएं। आपके गरिमामयी फीडबैक, शुभकामना संदेश और सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसकी लिंक को नागर समुदाय में प्रसारित करना जरा भी न भूलें। ऐसा करने का कारण महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारे मंच के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से प्रतिभाएं सम्मानित हो रही हैं, उन सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को यदि आप सभी के माध्यम से, आप सभी के साझा प्रयासों के माध्यम से अलग अलग मंच मिलेगा तो वे और अधिक आत्मगौरव का अनुभव करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने शिक्षा क्षेत्र में, अपने सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में स्वयं को आगे ले जा सकेंगे। इसी के साथ जय हाटकेश, आत्मदेवो भव।